मोअज़्ज़िज़ भाइयों, क्या आपको एहसास नहीं है कि मुदस्सिर का कत्ल किया जाता है, फाजिल का कत्ल किया जाता है, वहीं परवीन का भी कत्ल होता है। हमें कंडम तो हर कोई करता है, लेकिन इस बात का यह मुझे पता नहीं, सीएम मुंबई साहब, क्या आपको इस बात का एहसास है, क्या आपको इस बात का इल्म है कि ये जो मुदस्सिर है, फाजिल है, ये क्या आपके ही रियासत का शहरी है? अगर ये शहरी है तो इसके साथ दोहरा रवैया क्यों? क्या ये टैक्स पेयर नहीं है इस देश का? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? हर राज्य के अंदर जहां कहीं भी ये सियासी पॉलिटिकल पार्टीज विराजमान हैं, देख लीजिए कि आपके हुकूक को कैसे कुचल रहे हैं। यूपी बुलडोजर चला करके क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं, मासूम के घरों पर जो है बुलडोजर चलाए जाते हैं। ये कैसी राजनीति है अपने ही जनता के साथ? मुंबई साहब, बड़े खूब, आप किसी एक धर्म के राजनेता नहीं है, किसी एक धर्म के चीफ मिनिस्टर नहीं है, आप पूरे कर्नाटक राज्य के सीएम हैं। आपको सोचना चाहिए कि वो मुदस्सिर मरने वाला, वो फाजिल मरने वाला, वो मरने वाला प्रवीण, ये सब आपके राज्य के मेंबर हैं, ये राज्य के सिटीजन हैं। क्या आप उसको 25 लाख दे करके कहीं ना कहीं आप राजधर्म से मुकर तो नहीं गए? और ये सियासी सेकुलर पार्टीज हमें जिनके लिए आज तक का सर पर ढो करके घूम रहे हैं, किसी के मुंह से दो जुमले इस कौम के लिए नहीं निकलते। और ये कौम इतनी मासूम है कि अब ये बोलने को भी तैयार नहीं है, खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं है, अपने हाथ को मजबूत करने के लिए भी तैयार नहीं है, अपने हुकूक की आवाज को बुलंद करने के लिए भी तैयार नहीं है, और अपने मासूम भाइयों को मरते हुए देखती है, अपनी बहनों को बिल बिलाती हुई इस्मतदरी करते हुए देखती है, और बेरोजगार नौजवान को बिल बिलाते देखती है, ज़ईफ को दवाएं मुयस्सर नहीं होती है। ऐसी हालत में भी आज भी हम गूंगे, बहरे और अपाहिज होकर के जी रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ भाइयों, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे देश ने, मेरे इस देश के संविधान ने क्या मुझे ये पावर नहीं दिया? कब तक का ये इन लोगों के लिए काम करते रहे आप? मैंने कई तुज्जार हजरात से मिले, कई दानिश्वर हजरात से मिले, इस शहर में, कई और शहरों में। उनके पास सिर्फ और सिर्फ हिकमत के नाम पर इस कौम को दगा देने के अलावा कुछ नहीं आया। कब तक का दगा दोगे भाई? कब तक का दगा दोगे? मैं गुजारिश करता हूं आपको, आइए हम ये प्लेटफॉर्म आपके हुकूक को लड़ने के लिए, आपके जो वंचित लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनके हुकूक को वापस इस मुल्क के संविधान के मुताबिक लड़ करके दिलाने के लिए खड़ा किया। आप समझते हैं इस मुल्क के हालात बदलते बदलते कहां पहुंच गए? अभी मुझसे पेशरो मुकर्रिर ने जो कहा, खान पीन के अशिया पर भी जीएसटी लगता है, जो कुदरती अजनास हैं उस पर जीएसटी लगाया जाता है। कितने दुख की बात है कि आपके निवाले मुंह से निवाला भी छीना जा रहा है, आपको रोजी रोजगार से भी महरूम किया जा रहा है। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, मोअज़्ज़िज़ भाइयों, हमारे पास वक्त नहीं है। अगरचे कि आपके पास वक्त है तो आप अपनी नस्ल को कुचलते हुए, रोंदते हुए, बिलबिलाते हुए, जलील वखार होते हुए देखेंगे। मेरे जिंदगी में मेरे पास वक्त नहीं है। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं, इसी सरजमीन पर पला बड़ा पैदा होकर के यहां तक का पहुंचा हूं, तो मैं आपको बड़े हिम्मत और जुर्रत के साथ कहता हूं, कल भी उसी नहज पर काम किया था, आज भी उसी नहज पर कर रहा हूं। अगर आपके पास जुर्रत है तो आइए हम साथ मिलकर के इस शहर की हालात बदल देंगे। नहीं तो ये मातम करना बंद कर दीजिए कि 5 साल में एक मर्तबा इन दलालों के हाथ बिक जाते हैं और 5 साल रोते हुए बिल बिलाते हुए एसडीपीआई के कैडर्स की तरफ चेहरा दिखाते हैं। भूल जाइए, या तो आप फैसला कर लीजिए कि अपना मुस्तकबिल अपने हाथों से संवारेंगे, या नहीं तो किसी की दलाली का गुलाम बन करके रहेंगे। या आप फैसला कर लीजिए आज के बाद
इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मकसद के तहत पूरी रियासत के अंदर 5 ही प्रोग्राम रखा हुआ है, 5-6 प्रोग्राम, ताकि हर कॉर्नर, हर खित्ते के अंदर आप तक का ये मैसेज जाए कि अवाम अब उजागर हो जाए और अपने हुकूक के लिए आगे बढ़े। इसी जिम्मन में यही प्रोग्राम भी यहां पर रखा हुआ है। मैं यहां के दानिश्वरों से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग, वो तुजार हजरात से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। 2 कदम आगे बढ़िए, हमें 4 कदम आगे बढ़ने में आसानी होगी। अगर आप उन्हीं के पीछे चलना चाहते हैं तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, इल्तिमास करता हूं बड़ी तकलीफ के साथ कि आप इस तरफ मुंह मत देखिए, इस तरफ मुंह मत फिराइए। आप चलिए, अपने रास्ते पर चलिए, तो उम्मत की जैसी हालत हो वैसे हो। मैं दर्द के साथ इन बातों को कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। ಈಗ ಪೋಡಿಯಂ ಹತ್ರ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವ फायर ब्रांड ऑफ द कर्नाटका, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भास्कर प्रसाद।